आप सब अच्छे ही होंगे। आज मार्केट में निफ्टी हालांकि फ्लैट क्लोजिंग दिया, लेकिन बैंक निफ्टी में मेरा ऐसा मानना है, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको 51,200 वाले मेरे दिए गए कॉल में मुनाफा हुआ होगा। काइंडली अगर मुनाफा हुआ है तो फ्लावर बेच के मुझे बता दे कि हाँ हमने मुनाफा किया। अमाउंट जानने के लिए मैं आतुर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ खुश हूँ कि आपको मुनाफा हुआ। लेकिन देखिए अब कल जो है 4 सितंबर है, तो एक्सपायरी आ जाएगी नज़दीक, तो आपको प्रॉफिट तो बुक कर ही लेना है। फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट वाली जो मेरी थियरी है उसको आप हर वक्त याद रखें। जैसा प्रॉफिट मिलता है ले लें इसको और डाल दीजिए अपने पॉकेट में। अगर ट्रेड रिवर्स जा रहा है आपसे तो इमीडिएटली लॉस बुकिंग कर लीजिए। ये फंडास है ऑप्शन ट्रेडिंग के और शेयर मार्केट के। इसमें आप मायूस मत हो कि अरे मेरे 300 रुपये में आई एम लूजिंग। डोंट वरी, फिर एंटर होके उसमें से यू कैन अर्न। एंड मैं डेफिनेटली आपको बोलता हूँ कि अगर ये स्ट्रेटेजी आप जारी रखेंगे तो आपको 100% आपका जो मंथ एंड का जो डेटा होगा वो बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए कि अगस्त मास में 20,000 का लॉस किया है तो सितंबर में आप वो लॉस 3,000 तक ले जा सकेंगे। लेकिन फास्टेस्ट फिगर फर्स्ट बनना है, एंटीसिपेशन में नहीं पड़ना है, प्रोजेक्शन नहीं करना है। ये और बढ़ेगा और बढ़े और आपने इसको सेल कर दिया तो इसका दुख नहीं रखना है। आपको दुख नहीं रहे क्या रे मैंने ये बेच दी और अभी ये इतने हो गए। छोड़ो ये बातें, इसमें तो बस आप मूव करते रहिए, प्रॉफिट कमाते रहिए। यही सही तरीका है ट्रेडिंग का। अब देखिए कल मार्केट में क्या होगा, तो देखिए डाउ जोन्स नास्डेक काफ़ी वीक हो चुके हैं क्योंकि उसके जो PMI डेटा आया है ऑन मैन्युफैक्चरिंग वो थोड़े वीक आ चुके हैं। तो ये दिक्कत आई है। ऑयल के दामों में भी गिरावट आई है। लेकिन ये फैक्टर्स जो है डाउ जोन्स और नास्डेक का वीक होना, वो आप ये मान के चलिए कि हमारे लिए अच्छे ही हैं। मैं आपको आगे भी बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि अब वो दिन गए कि हम अमेरिकन मार्केट के पीछे पीछे एक शिप की तरह, मतलब जिसको गुजराती में हम गेटा बोलते हैं, उसकी तरह उसके पीछे आगे होते थे। ये दिन अब गए हैं। अब ये नया भारत है, नेक्स्ट जनरेशन भारत है, आत्मनिर्भर भारत है। हमारा भारत महान है, हम आगे ही बढ़ने वाले हैं। आप ये बात माइंड में रख दीजिए। US चाइना को भूल जाइए, वो तो चलता रहेगा, पूरा ग्लोबल इंडेक्सेस चलते हैं। कराची का भी स्टॉक एक्सचेंज है तो US का स्टॉक एक्सचेंज कोई टाइगर नहीं है हमारे लिए। मैं मानता हूं कि कल निफ्टी अगर, क्योंकि देखिए एक्सपायरी के दिन जब नज़दीक आते हैं या जिस दिन एक्सपायरी होती है थोड़ा सा प्ले ऑफ तो होता है। ऑपरेटर्स डिसेप्टिव चाल करते हैं और इसको हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। इट इज़ आउट ऑफ आवर कैपेबिलिटी। हाँ, लक अगर काम करेंगे तो आपका 0 to हीरो वाला कॉल हीरो हो जाएगा। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हमारे
लक पर ही आधारित है, उसमें किसी का कैलकुलेशन कभी काम नहीं आता है, किसी का प्रेडिक्शन काम नहीं आता है, किसी का प्रोजेक्शन काम नहीं आता है। अगर कोई कहता है कि मैंने ये कहा था, मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था ने कि निफ्टी 25,500 जाएगा, मैंने कहा था ने, अरे मैं कुछ नहीं हूँ इस मार्केट में। उन सब लोगों को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने को महान मत बताइए। हम तो एक छोटे कीड़े हैं इस अर्थ पे। क्या है हम? मैंने कहा था ना ये ऐसा हो गया, मैंने कहा था देखो निफ्टी यहाँ तक पहुँचेगा, मैंने कहा था। लेकिन आप भूल जाते हो ये बात कि जब आप कहते हो 25,500 होगा और वो 24,000 हो जाता है, तब आप कहाँ चुप जाते हो। तो ये यार आत्मश्लाघा की जो बात है वो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हमारा ये संवाद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ना तो कोई बाय की रिकमेंडेशन मैं कर रहा हूँ, ना तो मैं सेल के लिए बोल रहा हूँ। दुनिया जो भी कहे, मैं मानता हूँ कि मार्केट कल भी हमारा अच्छा चलेगा और एट द एंड ग्रीन में बंद होगा। कोई बड़ी बिक वाली नहीं आएगी। 50-100 पॉइंट का प्लस माइनस होना वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं गलत साबित हो गया या वो सब सही साबित हो गया। देखिए डाउ जोन्स में 450 की गिरावट है फिलहाल, निफ्टी में करीबन गिफ्ट निफ्टी में करीबन 44 पॉइंट्स की गिरावट है और नास्डेक में भी 400 प्लस की गिरावट है, क्योंकि उनके सीपीआई डेटा आ रहे हैं अब 11 तारीख को यूएस फेड के, और इंटरेस्ट कट की बात भी आएगी। तो अभी आप अगर आपकी ताकत है तो आप सितंबर मंथ के एंड के बैंक निफ्टी के कॉल लीजिए, महंगे होंगे लेकिन वो श्योर शॉर्ट रहेंगे। आपको जल्दी से नहीं लेना है, लेकिन देख के 4 फिर 11 फिर 18 फिर 25, ये मैं टेंटेटिव डेट मान रहा हूँ एक्सपायरीज की। तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में जाने लगेंगे, अब दिक्कत नहीं है कोई। इंटरेस्ट कट आने वाला है, हमारा भी आएगा। और सेंसेक्स जो है, जिस तरह से बैंक निफ्टी में मैं आपको सूचित कर रहा था कि उसमें एक ब्लास्ट आएगा, और अभी भी बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की जगह है, लेकिन वो ऐसा कब भागेगा जब रेट कट का जो हमारी उम्मीदें हैं वो पूरी हो जाए। और अब बैंक निफ्टी की बारी है। देखो बैंक निफ्टी मचक नहीं दे रहा है, बिक वाली को खा जाता है। आज सिर्फ एक ही पॉइंट अप हुआ, लेकिन वो जो इसकी लेवल है वो दिखाती है कि ये बढ़ेगा। तो लेकिन एक्सपायरी के दिन का मैं कुछ नहीं बोल सकता, कुछ उल्टा सुल्टा हो भी सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज निफ्टी भी अब बढ़ेगा। ये बात अगर आपको हजम नहीं हो रही है तो वो आपका पर्सनल मामला है। मेरा तो यही मानना है कि हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों बढ़ेंगे, अच्छे बढ़ेंगे। यूएस के डेटा भी आने दो, चाइना के भी डेटा भी आने दो, जापान के डेटा भी आने दो, कोई मतलब नहीं है हमें इनसे। ग्लोबली क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन सब एफआईआई और डीआई का जो हमारा डेटा है वो यही प्रूव करता है कि हमारी मार्केट में तेज़ी रहेगी और एफआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स का फ्लो बढ़ेगा। आप देखते रहिए। रिलायंस में देखिए कैसी चल रही है, वो कब रॉकेट बन के उड़ेगा वो हमें पता कभी भी नहीं लगेगा। देखिए जियो में भी आज करंट आया, ये तो सिर्फ प्रारंभ है। देखिए अगर आपको
बोनस लेना है तो आपको परचेस करना पड़ेगा। इसकी रिकॉर्ड डेट जब भी आएगी इससे पहले इसमें बाइंग होगी और रिलायंस अप जाएगा। आप रिलायंस के ऑप्शन कॉल पे भी नज़र रखें। अगर 3039 इसका भाव है, एग्जैक्ट पता नहीं है, मैं मानता हूँ कि अगर ये भाव है तो ये 3060 हो सकता है, 3100 हो सकता है। रिलायंस शेयर पर आप नज़र रखें। 3018 था आज, तो आप अभी भी 3000 का कॉल देख सकते हैं आराम से। जियो भी आप देख सकते हैं, जियो फाइनेंस। और देखिए केरला में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ रहे हैं, तो ये तो एक बात है कि भी केरला में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ रहे हैं, तो हमें ये सोचना है, बीइंग ए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, कि फार्मा के शेयर बढ़ सकते हैं। कौन से लो प्राइस है, कौन से डिस्काउंट मिल रहे हैं, आप खरीदना शुरू कर दो। एक एक दो एक एक करके बढ़ेंगे। कहाँ चले गए? देखिए हमने इन शेयरों को कोविड से पहले नहीं खरीदा था। एक ज़माना था जब फार्मा में मिनिमम रिटर्न मिलता था म्यूचुअल फंड में। अचानक बाजी पलट गई, कोविड आया और सब बढ़ गए शेयर फार्मा के, और मैक्सिमम रिटर्न फिर उसमें मिलने लगा था। तो देखिए ग्लोबली जब जब महामारी की बात आने लगती है तो फार्मा के शेयर बढ़ते हैं। तो यार आप रखिए अपने पोर्टफोलियो में कुछ अच्छे शेयर, बढ़ेंगे। और मेटल के शेयर में जो कि अभी चाइना में कम होती हुई डिमांड के चलते गिरावट आ रही है, लेकिन टाटा स्टील शेयर प्राइस आप देखते रहना। अरे वो शेयर 4 डिजिट में आएगा इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 4 ईयर। आप इसका भाव घटता है तो उससे दूर मत होइए, रखिए। आपके लिए मौका है, ले लीजिए इस शेयर को, आप ले लीजिए जितनी क्वांटिटी आप ले सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं। बस यही मेरी आपसे विनती है, एक साथ नहीं लेना है, एक एक दो करके आपको। मैं बार बार ये बोलता हूँ, आप याद करिए मेरी बात को। और देखिए पेट्रोल के दामों में, मतलब क्रूड के दामों में गिरावट आ रही है, तो हमारी क्रूड कंपनी, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम वाली कंपनियां हैं, उसके शेयरों में गिरावट आएगी। आज ONGC में गिरावट आई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेयर खराब है। आप ले लीजिए गिरावट में, एक दो शेयर ले लीजिए, लेते रहिए, अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते रहिए। और कभी भी इसमें आपको अचानक सा एक ब्लास्ट सा प्रॉफिट मिलेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि आप हिंदुस्तान एरोनॉटिकल ले लीजिए, तो वो 4800 का इन्वेस्टमेंट आपका एटा स्ट्रोक एक शेयर में हो जाएगा, और ONGC के आपको 100 शेयर मिल जाएंगे आउट ऑफ दैट अमाउंट। डिविडेंड भी अच्छा देती है कंपनी, और इसको लेके भूल जाना है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। आप क्यों ऐसा बता रहे हैं कि ONGC का शेयर डाउन हो गया? सर होगा, वो तो होगा, लेकिन आप ये भूल जाइए कि ये शेयर आप ले रहे हैं 200, 300, 500, 1000 के प्रॉफिट के लिए। आपके पैसे डबल हो जाएंगे ये सब शेयरों में। डिफेंस के शेयर देखिए 17 to 30% तक डाउन हो चुके हैं।
लेकिन क्या हुआ, और बढ़ेंगे। आज ही गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया है। आत्मनिर्भर भारत इंडिजीनियस कंपनियों के लिए अच्छा तोहफा दिया है गवर्नमेंट ने। इतना बड़ा ऑर्डर मिलेगा तो डिफेंस कंपनी में फिर तेजी आएगी। 1,44,716 करोड़ का ऑर्डर है, जो कि मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में आपको डिटेल दे रखी है। कृपया आप इसको देख लीजिए और डिफेंस सेक्टर के शेयरों में एससीपी शुरू कर दीजिए। ऑटो सेक्टर के रिजल्ट वीक आए तो आज ऑटो इंडेक्स डाउन था, लेकिन याद रहे नवरात्रि का पर्व 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। याद रखिए, दिवाली 1 नवंबर को है, तो अक्टूबर का और नवंबर का जो सेल्स फिगर आएगा वो बढ़ के आएगा, काफी बढ़ेगा। तो देखिए, उसके ऑप्शन को देखिए, उसमें जो चीप शेयर मिल रहे हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन अभी आपको देखना है ये भी कि ये और कितने कम होते हैं 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स के शेयर्स। तो कल के लिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, आप भी रहिए। मैं कोई बाय और या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से ये संवाद हो रहा है। अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो मैं खुश होता हूँ। और सब्सक्राइबर की बात करूँ मैं, तो मैं 835 सब्सक्राइबर तक पहुँच पाया हूँ। मेरा टारगेट कुछ ही नंबर से मैं अचीव नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ, क्योंकि ये भी अच्छा स्पर्ट आया इन लास्ट 48 आवर्स। और मैं मानता हूँ कि अब 2 दिन में मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप भी मुझे हेल्प करते ही हैं और करें। ओके, गुड नाइट, कल फिर से मिलेंगे।